बीवी बार बार माँ पर इल्जाम लगाए जा रही थी और शोहर बार बार उसे अपनी हद में रहने का कह रहा था, लेकिन बीवी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार चीखकर कह रही थी कि इसने अंगूठी टेबल पर ही रखी थी और तुम्हारे और मेरे अलावा इस कमरे में कोई नहीं आया। हो ना हो अंगूठी माँ जी ने ही उठाई है। उसने बीवी के गाल पर जोरदार तमाचा दे मारा। अभी 3 माह पहले ही तो इन दोनों की शादी हुई थी। बीवी से तमाचा बर्दाश्त नहीं हुआ और वो घर छोड़कर जाने लगी और जाते जाते शोहर से एक सवाल पूछा कि तुम्हें अपनी माँ पर इतना यकीन क्यों है। शोहर ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुन के दरवाजे के पीछे खड़ी उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। इसने अपनी बीवी को बताया कि जब वो छोटा था तब उसके वालिद गुजर गए। माँ मोहल्ले के घरों में काम करके जो कमा पाती उससे एक वक्त का खाना आता था। माँ एक प्लेट में मुझे रोटी देती और एक टोकरी ढक कर अपने पास रख लेती और मुझे कहती मेरी रोटियां इस टोकरी में हैं, बेटा तुम खाना खा लो। मैं भी हमेशा एक रोटी खाकर माँ से कह देता कि मेरा पेट भर गया है, मुझे और नहीं खाना। और मेरी माँ ने मुझे मेरी आधी छोड़ी हुई रोटी खाकर पाला है और आज मैं 2 वक्त की रोटी कमाने के काबिल हुआ। लेकिन मैं कैसे भूल सकता हूँ कि माँ ने उम्र के इस हिस्से पर अपनी ख्वाहिशात को मारा है। वो माँ आज उम्र के इस हिस्से पर कैसे अंगूठी की भूखी हो सकती है, मैं ये सोच भी नहीं सकता। तुम तो 3 माह से मेरे साथ हो, मैंने तो अपनी माँ के साथ 25 साल गुजारे हैं। सुनकर माँ की आंखों से आंसू झलक उठे। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसका बेटा उसकी आधी रोटी का कर्ज चुका रहा है या वो अपने बेटे की आधी रोटी का कर्ज चुका रही है।